हम लोग लेके आ गए हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से ग्राफ से। देखो बेसिकली ग्राफ से डोमेन, रेंज और उसके नेचर को समझा जा सकता है। तो एक्सपोनेंशियल को अलग समझेंगे ग्राफिकल वाइज, लॉगरिथमिक को कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। देखिए बच्चों, एक्सपोनेंशियल, देखिए कोई भी आप फंक्शन को समझिए, पॉलिनोमियल आप लोगों ने पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू सपोज करिए x टू द पावर n। ठीक है, इसमें क्या है कि n आपकी डिग्री कहलाती है। इसमें जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखते हो आपको एक y मिलता जाता है। लेकिन जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं ऐसा कि जब मान लीजिए कि ये जो n की वैल्यू है, इसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज के लिए देखिए 1 2 3, ठीक है, इसको हम जब बढ़ाते जाएंगे तो जो x की पावर जो वैल्यू आएगी वो बहुत तेजी से बढ़ती जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहा है भाई। एक तो होता है कांस्टेंट ग्रोथ, एक होता है लीनियर ग्रोथ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बहुत तेजी से मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ रेट रहेगा। अब ये फास्ट ग्रोथ कैसा है हम लोग समझते हैं। देखिए आप यहां ध्यान दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को ये देखिए, जब इसमें आप वैल्यू रखेंगे कुछ वैल्यू आएगी तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और y इज इक्वल टू एक्स पावर 6। इन तीनों में क्या डिफरेंस रख रहा है? जैसे जैसे हम लोग वैल्यू रख रहे हैं आप देखे होंगे कि ये ग्राफ y एक्सिस की तरफ स्टीपर होता जाएगा। स्टीपर का मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर द सेम वैल्यूज जो x आप इनपुट दे रहे हो उसके लिए ग्राफ स्टीपर होता चला है y एक्सिस की तरफ। मतलब कि ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, मतलब कि y की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल स्पेशल नाम दिया ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन को कि हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। फास्ट ग्रोथ रेट, जैसे फॉर लाइव एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि कोई बच्चा है वो क्लास 5th में आया, सपोज कर लिए 38 रैंक, ठीक है, फिर 6th में आया 37 रैंक, फिर 36, ये आपका नॉर्मल रेट कहलाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर आया पहले में 35 आया, दूसरे में आ गया 10 और तीसरे में आ गया मान लीजिए सेकेंड, तो ये डिफरेंस जो आप देखिए वो बहुत तेजी से हो रहा है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रॉपर्टी समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो सपोज x की वैल्यू हम 2 रखते हैं, ठीक है, और n की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं, तो आप देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8। देखिए अब ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रोथ रेट हो रहा है। 2 के बाद 3 3 के बाद 4 नहीं आ रहा, 2 के बाद सीधे जंप करके 4 4 के बाद 8 और 2 की पावर 4 16। ठीक है, तो ये बहुत तेजी से जंप कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा, समरी, n आपका डिग्री है, जितना ज्यादा डिग्री रहेगा उतना ज्यादा ग्रोथ रेट रहेगा, उतना ज्यादा फंक्शन तेजी से बढ़ेगा, उतना ज्यादा ग्राफ आपका y एक्सिस पे स्टीपर करेगा, ठीक है, झुकेगा। ठीक, अब ये देखिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज को। ठीक है, फटाफट समझ लेते हैं प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज में क्या, बेसिकली आपका डोमेन रेंज की बात है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं डोमेन। देखो बच्चों, डोमेन आपको क्लियर दिख रहा होगा, ग्राफ से ही मैंने बताया कि ग्राफ से इंटरप्रेट किया करो। डोमेन देखिए, आपकी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए कि एक जनरल अगर मैं ग्राफ बनाऊं, एक जनरल ग्राफ, ये हो गया बच्चों y इज इक्वल टू ए के पावर x का ग्राफ, y इज इक्वल टू ए के पावर x का ग्राफ। तो आप देखो जो वैल्यूज है वो x एक्सिस का लॉन्ग, मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था कि जो डोमेन होते हैं वो x एक्सिस पे जो वैल्यू लेते हैं। तो डोमेन आप क्लियरली देख सकते हो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्लियर। दूसरा अगर हम लोग बात करें रेंज की, तो रेंज आप देखो कि कोई भी नेगेटिव वैल्यूज हम लोगों को असाइन नहीं हो रही है। जो भी वैल्यू मिल रही है हम लोग को वाई एक्सिस में ऊपर के साइड मिल रही है, ठीक है, कोई भी वैल्यू है वो मिल रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, या आर प्लस से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग इसमें a की वैल्यू अगर 10 कर दें, a की वैल्यू 10 कर दें, तो y इज इक्वल टू 10 के पावर x, ये आपका कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग a की वैल्यू को e रखते हैं, ठीक है, a की वैल्यू को क्या रखते हैं, e रखते हैं, a की वैल्यू को e, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e के पावर x।
तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो देखिए इसमें हम लोग समझते हैं, ये तो देखिए लॉग का फंक्शन है, जो ये रेड कर्व आपका दिख रहा है वो लॉग वाला फंक्शन है। ये तीनों को मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पर हम लोगों को रिलेट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक को। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आप देख सकते हो, ये जो रेड कर्व है, ये जो आपका है, आप ये देखिए, ये नेगेटिव वैल्यूज को लेते हुए यहाँ पर 1,0 हुआ, ठीक, 1,0 क्यों, x को 1 रखो तो log 1 0 होता है इसलिए, और ये बढ़ता गया, एक्सपोनेंशियल की तरह ग्रोथ नहीं है तो, लेकिन अपना ग्रोथ कर रहा है। अब ये देखिए y इक्वल टू ई के पावर x। अच्छा हाँ, एक बच्चों और मैं बात बताना भूल गया कि x की वैल्यू बढ़ाते ही जाओगे तब तो स्टीपर होता जाएगा, और x की वैल्यू जब कम करते जाओगे तो मतलब कि आप नेगेटिव वैल्यूज देते जाओगे, तो वो जो आपका कर्व है देखिए ये आपको अप्रोच कर रहा है x एक्सिस की तरफ। ये कभी टच नहीं करेगा, कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन ये आपका x एक्सिस की तरफ झुका हुआ है, ठीक। लॉगरिथमिक फंक्शन एक ग्राउंड रूल समझिए कि आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका इनवर्स होता है, ठीक है, जो इनवर्स फंक्शन मैंने पढ़ा है, तो इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉग को निकाला कैसे जाए, पहले हम लोग इसे ग्राफ को समझते हैं। अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन आपके सारे वैल्यूज को ले रहा है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव सारे पॉजिटिव वैल्यूज को ले रहा है, मतलब नेगेटिव नंबर का आप लॉग नहीं निकाल सकते हो। लेकिन जब रेंज की बात करेंगे, रेंज वाई एक्सिस पे देखा जाए तो देखिए ये पूरा आपका -y से +y तक जा रहा है, समझ में आ रहा है, तो ये रेंज हो गया। और डोमेन देखिए केवल आपका ये पार्ट ले रहा है, मतलब आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा है, तो यहीं से डोमेन रेंज की हम लोग बात कर लेते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, जो डोमेन होता है बच्चों वो आपका एक्स एक्सिस को डिनोट करता है और रेंज वाई एक्सिस को। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात कर ले तो पहला भाई डोमेन तो ये हो गया भैया कि हम लोग नेगेटिव वैल्यूज को नहीं लेंगे, तो सीधा हो गया आर पॉजिटिव, मतलब कि सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं रेंज की। रेंज क्या है, रेंज आपका पूरा है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर। इसके बाद जनरल हम लोग अगर समझ लेते कि भाई लॉग अगर दिया है तो कैसे निकाला जाए, कैसे आपने कह दिया कि ये एक क्या होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। तो देखिए अगर y इज इक्वल टू ए के पावर x है तो हम लोग log y इज इक्वल टू यहाँ पर x लिख देंगे टू द बेस a, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू ए के पावर x है तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी log y टू द बेस a, जहां पर a कहलाता है बेस, ठीक है। तो बेस अगर a बराबर 10 हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। लेकिन अगर बेस आपका e हो गया का हो गया नेचुरल लॉगरिथमिक, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग देखें कि इनवर्स होता है। ग्राफिकल वाइज भी आप देख सकते हो, यहाँ तो आप समझ गए, मैथमेटिकली मैंने बता दिया कि कैसे आप इनवर्स लोगे और लॉगरिथमिक लोगे, ठीक है। बेस ये हो जाएगा। ग्राफिकल वाइज भी देखो कि y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, जो ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, जो स्ट्रेट लाइन है बच्चों, इसके अबाउट मिरर रिफ्लेक्शन, अगर इस पे एक मिरर रख दिया जाए, ये भावनाओं को समझिए, ये अगर एक मिरर है, प्लेन मिरर, तो आप देखिए जो एक्सपोनेंशियल का जो मिरर रिफ्लेक्शन आपका लॉगरिथमिक का हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो इसके बाद ये तो हो गया ग्राफिकल वाइज, प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्या कुछ प्रॉपर्टीज और, जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने लिखा है लॉग ऑफ कुछ भी लिख लीजिए बी टू द बेस ए, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ बी टू द बेस, कुछ भी आप रख दीजिए n अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस n, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम लोगों न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, एग्जांपल्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक होता है log x टू द बेस n इज इक्वल टू n log ऑफ x। अगर हम log कोई मेंशन नहीं कर रहे बेस, मतलब वो नेचुरल है, टू द बेस e। देखिए एक ये जो हम लोग डिराइव कर लेंगे, ये वाला जो दूसरे, पहली प्रॉपर्टी हो गई, ये दूसरी हो गई, दूसरी वाली प्रॉपर्टी को भी हम लोग डिराइव कर लेंगे। उसके पहले आप एक और प्रॉपर्टी देखिए कि log ऑफ
एक्स इंटू बी, ठीक है, या तो थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा ए इंटू बी, लॉग ऑफ ए इंटू बी। प्रोडक्ट अगर लेंगे तो आप इसको लॉग ऑफ ए, ये सब पुराने क्लासेस में पिछले क्लास में पढ़ा होगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी, और लॉग ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, ठीक है। तो अब देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये क्वेश्चन किया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग बाई प्रॉपर्टी क्या से लिखेंगे, लॉग 2 लॉग एक्स, ठीक है। लेकिन अगर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स, इस वाले प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 लॉग एस। एक छोटा सा डेरिवेशन था। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर।